Hi everyone, this is Minu Budhwar, your mathematics teacher, and welcome to your own YouTube channel Mathematics by Minu. तो बच्चों आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 1 GST ऑफ ICSE मैथमेटिक्स क्लास 10। तो कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs करवाती हूँ आपको। ऐसे MCQs ऐसे क्वेश्चन आपको मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इसी टाइप के। तो अगर जो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करती जाऊंगी ना, तो उसी टाइप से या उसी से मैच करते क्वेश्चन ही आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सिंपल ही है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते एमसीक्यूज में, शॉर्ट होते हैं और सिंपल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टेटमेंट मैं बोलती जाऊंगी और सोल्यूशन मैं बोर्ड पे करूंगी, ठीक है। अगर आपने नोट करनी हो स्टेटमेंट तो नोट कर सकते हो। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹3080। प्रिंटेड प्राइस जो है किसी आर्टिकल का वो है ₹3080। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 10%, रेट कितना है? 10%। जीएसटी का रेट जो है 10% है। देन द जीएसटी चार्ज इज, जीएसटी इन रुपीज निकालनी है आपको, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो जीएसटी इन रुपीज निकालनी है ना आपने। कैसे निकालना है? जो रेट है ना, 10% मीन्स 10/100 मल्टीप्लाई बाय प्रिंटेड प्राइस। बस इतना सा काम है इसमें। तो जीएसटी हो गई आपकी ₹308। ठीक है, प्रिंटेड प्राइस दिया है, रेट दिया है, आपको बस जीएसटी इन रुपीज निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन इज अ रिटेलर परचेज्ड एन आइटम फॉर ₹1500 फ्रॉम अ होलसेलर। ओके, सीपी कितना है रिटेलर का? 1500 का उसने कोई चीज खरीदी है, आर्टिकल खरीदा है फ्रॉम अ होलसेलर एंड सेल्स इट टू कस्टमर एट 10% प्रॉफिट। कस्टमर को उसने 10% प्रॉफिट पे उसे सेल कर दिया। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ फिर? इसका 10%, मतलब 10/100 मल्टीप्लाई 1500। ये तो प्रॉफिट हो गया ना, 10%, 1500 का 10%, ये प्रॉफिट है प्लस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 10% प्रॉफिट पे उसने बेचा है। तो सेलिंग प्राइस आ गया 150 प्लस 1500, दैट इज 1650। ठीक है, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था ₹1500, सेलिंग प्राइस हो गया 1650। आपको पूछा है द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 10%। जीएसटी का रेट दिया है 10%। अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द कस्टमर। ठीक है, अब कस्टमर ने खरीदनी है चीज रिटेलर से, तो सेलिंग प्राइस है 1650, इसके ऊपर जीएसटी पड़ेगी 10%। जीएसटी पेड बाय कस्टमर, कस्टमर ने 10% जीएसटी भी पे की है। तो जीएसटी कितनी हो गई? बस आपको जीएसटी पूछा है, द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द कस्टमर। तो जीएसटी हो गई 10%। किस पे पड़ेगी जीएसटी? इस सेलिंग प्राइस पे। दैट इज ₹165। ठीक है, फिर से सुनो। और टेलर परचेज एन आइटम फॉर 1500 फ्रॉम होलसेलर एंड सेल्स इट टू कस्टमर एट 10% प्रॉफिट। पहले तो रिटेलर ने खरीदी है होलसेलर से 1500 की चीज और उसे सेल किया है कस्टमर को 10% प्रॉफिट पे। ये सेलिंग प्राइस है कस्टमर को जिस प्राइस पे उसने सेल किया है। ठीक है, 10% प्रॉफिट, ये तो उसने सेलिंग प्राइस रखा है। 10% प्रॉफिट डाल के 1650 उसने सेलिंग प्राइस रखा है और उस पर 10% जीएसटी भी ऐड की है। तो इसी पे जीएसटी लगेगी ना सेलिंग प्राइस पे। तो इसकी बस आपने जीएसटी का अमाउंट निकालना है, ₹165। क्वेश्चन नंबर 3 है the SGST paid by a customer to the shopkeeper for an article which is priced at ₹500 is 15। ओके, आपको दी है SGST
₹15 और आपको गिवन है पेड बाय अ कस्टमर टू द शॉपकीपर। तो कॉस्ट प्राइस फॉर कस्टमर 500 रुपीज का आर्टिकल लिया कस्टमर ने और उस पे 15 रुपीज उसने SGST पे की है शॉपकीपर को। द रेट ऑफ GST चार्ज इज, तो टोटल GST कितनी चार्ज की गई है उससे। अब देखो क्योंकि जितनी SGST होती है उतनी CGST होती है और टोटल GST जो होता है, टोटल GST दैट इज CGST प्लस SGST, ऐसे निकालते हैं ना टोटल GST। तो क्योंकि SGST 15 रुपीज है तो टोटल GST कितनी हुई फिर, क्योंकि ये दोनों इक्वल होती हैं सेंटर की और स्टेट की। 15 + 15 30 रुपीज टोटल GST हो गई। ठीक है, द रेट ऑफ GST चार्ज, अब 30 रुपीज आपको अमाउंट GST का अमाउंट पता चल गया, रेट निकालना है। तो रेट कैसे निकालोगे, जितनी GST पे की है उसने 30 रुपीज ओवर कॉस्ट प्राइस जितने का उसे आर्टिकल पड़ा मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये हो जाएगा रेट, दैट इज 6%। ठीक है, क्वेश्चन सुनो आप। द SGST पेड बाय अ कस्टमर टू द शॉपकीपर फॉर एन आर्टिकल विच इज प्राइस्ड एट 500 इज ₹15। 500 का आर्टिकल था, उस पे SGST पे किया उसने 15 रुपीज कस्टमर ने। द रेट ऑफ GST चार्ज, आपको GST का रेट निकालना है, कितने परसेंट GST पड़ी उसे। पहले तो GST टोटल निकालोगे क्योंकि आपको ओनली SGST दी है, लेकिन GST में दोनों टर्म्स आती हैं, CGST SGST, और दोनों इक्वल होती हैं। ये 15 + 15 हो गई 30 रुपीज, टोटल टैक्स उसे पड़ा 30 रुपीज का। तो रेट निकालना है, जितना टैक्स पे किया है, कितने अमाउंट के पीछे पे किया है 500 के, तो परसेंटेज निकालनी है मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ जाएगा रेट ऑफ GST। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ए शर्ट एक्सक्लूडिंग GST इज ₹100। सेलिंग प्राइस है एक्सक्लूडिंग GST, मतलब अभी इसमें GST काउंट नहीं हुई। 800 की शर्ट है, इसमें GST काउंट नहीं है। इफ द रेट ऑफ GST इज 12%, तो रेट ऑफ GST आपको दिया है 12%, देन द टोटल प्राइस ऑफ द शर्ट इज, तो इसमें GST काउंट होगी ना, बस GST निकालो पहले। 12% GST है ना, 12% मीन्स 12/100, किस पे GST लगेगी 800 पे। ठीक है, 96 रुपीज इस पे GST लगेगी। तो फिर टोटल प्राइस शर्ट का क्या बना, ये प्राइस था एक्सक्लूडिंग GST, इसमें GST काउंट नहीं है, लेकिन 12% रेट है GST का। तो टोटल प्राइस कितना बनेगा, पहले आप GST इन रुपीज निकालो, ₹96 आ गया। तो टोटल प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस जो रखा हुआ है 800 रुपीज, प्लस इसमें GST ऐड करेंगे ₹896। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट बन गई शर्ट की विद GST। फिफ्थ क्वेश्चन है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹500। द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%। मार्क्ड प्राइस कितना है 5000, सॉरी ₹5000। ठीक है, मार्क्ड प्राइस मीन्स उस पे जो मार्क किया गया, जो प्राइस लिखा हुआ है ना, वो 5000 का है और शॉपकीपर उस पर 10% डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट कितना हुआ फिर, 10% है ना, 5000 का 10% कितना हुआ, 10/100 मल्टीप्लाई 5000, दैट इज 500। तो ये डिस्काउंट दे रहा है शॉपकीपर, 5000 का मार्केट प्राइस है, उस पर 500 डिस्काउंट मिल गया। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना बना, कितने की चीज बेचेगा वो, डिस्काउंट इसमें से माइनस कर दो, 4500 उसका
सेलिंग प्राइस बन गया आर्टिकल का। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, इस पे अब जीएसटी पढ़नी है ना अभी, रेट दिया आपको 12%, देन द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर इंक्लूडिंग जीएसटी, तो कितना अमाउंट देगा कस्टमर। अब सेलिंग प्राइस ये बना है 4500, इस पे जीएसटी लगेगी 12% की, ठीक है। तो 4500 का 12% वो होगी जीएसटी। तो जीएसटी का अमाउंट कितना बना फिर, 12% ऑफ सेलिंग प्राइस जो कि 4500 आया अपना। जीरोस कैंसिल, ये बन जाएगा 540 रुपीज़, ठीक है। 4500 पे 540 रुपीज़ जीएसटी लगेगी, तो टोटल अमाउंट कस्टमर कितना पे करेगा, दैट विल बी 4500 प्लस 540, दिस इज 5040, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बस स्टेटमेंट को आपने अच्छे से समझना है और देखना है कि पूछा क्या है हमसे। Sixth is, if marked price of the furniture is 50,000, मार्क्ड प्राइस जो है फर्नीचर का 50,000 है, एंड ऑफर डिस्काउंट 20%, 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है रुपीज में निकालो पहले, 20% ऑफ 50,000, ये हो गया 10,000, 10,000 डिस्काउंट मिल गया। द सेलिंग प्राइस इज फर्नीचर, फिर सेलिंग प्राइस निकाल लो, डिस्काउंट ही माइनस करना है आपने, 50,000 में से 10,000 माइनस कर दो, क्योंकि 20% 10,000 बना ना, 50,000 का 20% 10,000 बना, 20% डिस्काउंट मिल गया, तो फिर सेलिंग प्राइस कितना बना, 40,000, ओके। ये तो बहुत सिंपल था। सेवंथ देखो नेक्स्ट, IGST on an item of rupees 40,000 with 28% is, अब IGST है तो 28% का पूरा काउंट होगा, तो बस अमाउंट है आपका 40,000 और उस पे IGST लगी है जो इंटरनेशनल टैक्स होता है, दैट इज 28%। तो IGST इन रुपीज पूछा है, वेरी सिंपल, IGST इन रुपीज क्या अमाउंट बनेगा, बस इसके ऊपर 28% लगना है, 28% ऑफ 40,000, 0 0 2 11, ठीक है। ये आ गया IGST का अमाउंट, अमाउंट दिया है, IGST का परसेंटेज दिया है, आपको पूछा है कि IGST इन अमाउंट कितना बनेगा, तो ठीक है, ये तो अमाउंट बना दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 8, इफ MRP इज रुपीज 12,000, अब किसी चीज की, किसी आर्टिकल की MRP है रुपीज 12,000, डिस्काउंट है 20%, डिस्काउंट उस पर लगा दिया 20%, ठीक है। डिस्काउंट 20% है, पहले तो डिस्काउंट माइनस करते हैं, डिस्काउंट इन रुपीज कितना बना, 20% ऑफ 12,000, ये बन गया आपका 2400, इतना तो डिस्काउंट मिल गया, सेलिंग प्राइस कितना हुआ फिर, 12,000 में से डिस्काउंट माइनस करोगे तो ये सेलिंग प्राइस आएगा ना, तो ये आ जाएगा 9600 रुपीज़। अच्छा, ये रखा उसने सेलिंग प्राइस, और आगे बता रहा है कि जीएसटी 18% इस पे लगा रहा है, जीएसटी कितनी लग रही है, 18%, तो टोटल बिल बताओ कितने का बिल बनेगा, बस जीएसटी इसमें ऐड कर दो, इस पे जीएसटी लगनी है 9600 पे,
कितनी जीएसटी बनी? 18% किस पे लगेगा? 9600 पे। ये आपकी जीएसटी बन गई 821728। ठीक है, ये जीएसटी का अमाउंट आ गया। 18% जीएसटी लगी इस सेलिंग प्राइस पे। 18% ऑफ 9600 इज 1728। तो टोटल बिल कितने प्राइस का बनेगा फिर? कितने का बिल बनेगा? ये सेलिंग प्राइस था, इस पे जीएसटी लग गई 1728। तो टोटल बिल बन गया 8231, 11,328 रुपीज का। क्वेश्चन क्या था? एमआरपी 12,000, डिस्काउंट 20%, जीएसटी 18%, देन अमाउंट ऑफ बिल इज। तो बिल का अमाउंट कितना बना? 11,328। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9th। Statement is when the product is sold from Agra to Aligarh, then GST of 20,000 at the rate of 18% is। वेरी सिंपल, 20,000 अमाउंट है, ठीक है। जीएसटी कितनी है? 18%, राइट। अमाउंट सोल्ड फ्रॉम आगरा टू अलीगढ़, तो जीएसटी कितनी बनेगी? जीएसटी इन अमाउंट पूछा है। When the product is sold from Agra to Aligarh, then GST of 20,000 at the rate of 18% is। तो बस 18% निकाल दो 20,000 का, इट विल बी 3600। बस इतना ही काम है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखो 10th क्वेश्चन। A shopkeeper bought an article with market price rupees 1200 from the wholesaler at a discount of 10%। अच्छा, शॉपकीपर ने बॉट किया एक आर्टिकल, मार्केट प्राइस था 1200 और डिस्काउंट मिला उसे 10%। मार्केट प्राइस है आर्टिकल का 1200, डिस्काउंट मिला 10%। तो कितने का पड़ा उसे? डिस्काउंट इन रुपीज हो गया 10% ऑफ 1200, दैट इज 120। तो शॉपकीपर को वो आर्टिकल पड़ा, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया ना शॉपकीपर के लिए, 1200 माइनस 120, ये आ गया 1080। ठीक है, शॉपकीपर को आर्टिकल 1080 रुपीज का पड़ा है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 6%, देन जीएसटी पेड बाय द होलसेलर इज। जीएसटी पेड बाय द होलसेलर, जीएसटी का रेट कितना आपको दिया? 6%। A shopkeeper bought an article with market price rupees 1200 from a wholesaler at a discount of 10%। होलसेलर से लिया 1200, मार्केट प्राइस था, 10% डिस्काउंट में मिला, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 6%, अगर 6% जीएसटी लगा है, देन जीएसटी पेड बाय द होलसेलर इज।
बाई नहीं आएगा यहाँ पे आएगा देन जीएसटी पेड टू द होलसेलर। टू द होलसेलर आएगा बच्चे, यहाँ पे बाई नहीं है, टू द होलसेलर। तो आपने रेट दिया है, कॉस्ट प्राइस पे जीएसटी लगेगा, 1080 पे जीएसटी लगा दो 6%। तो जीएसटी बन गया आपका 1080 मल्टीप्लाई 6/100। ये आ गया आपका 648/10, दैट इज 64.8 रुपीज। ठीक है, इतना जीएसटी लगा, 6% जीएसटी मीन्स इसी कॉस्ट प्राइस पे जीएसटी लगेगा। 10 क्वेश्चन हो गए। और 11th 12 कर लेते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे चैप्टर नंबर 1 जीएसटी में से। ठीक है, टाइप यही होगी, इस जैसी ही स्टेटमेंट्स मोस्टली आएंगी। इफ एमआरपी ऑफ एन आर्टिकल इज 10,000, ठीक है, एमआरपी दी है आपको 10,000, डिस्काउंट दिया है 10%, जीएसटी 5%, अमाउंट ऑफ बिल इज। अब डिस्काउंट 10% है, डिस्काउंट निकाल लो, कितना हुआ 10% 10,000 का, ये हो गया आपका 1000, राइट। तो सेलिंग प्राइस हो गया 10,000 माइनस 1000, 9,000 हो गया सेलिंग प्राइस। अब जीएसटी 5% है, अब 9,000 पे 5% जीएसटी लग रहा है, तो बिल कितने अमाउंट का बनेगा? जीएसटी कितना पड़ रहा है? 5%। कितना हो जाएगा ये? जीएसटी तो इसी अमाउंट पे लगेगा ना सेलिंग प्राइस पे, 450। तो टोटल बिल कितने का बिल बना फिर? सेलिंग प्राइस में जीएसटी ऐड कर दो, बिल बना 9450 रुपीज का। ठीक है, क्वेश्चन था एमआरपी ऑफ एन आर्टिकल इज 10,000, डिस्काउंट इज 10%, जीएसटी इज 5%, देन अमाउंट ऑफ बिल इज, कितने का बिल बनेगा टोटल? 12th है, a person buys two items from market of rupees 500 and 1000। दो आइटम्स लिए हैं, एक का कॉस्ट प्राइस 500 है, दूसरे का कॉस्ट प्राइस 1000 है। ठीक है, विद जीएसटी 5% एंड 12%, इस पे 5% जीएसटी पड़ी है उसे, इस पे 12% जीएसटी पड़ी है, देन द अमाउंट ऑफ बिल इज। अब इसका 5% निकालो पहले, जीएसटी 5% है इस आइटम के लिए, कितनी हो गई ये? 5% ऑफ 500, दैट इज 25। तो ये वाला जो आर्टिकल है ये पड़ा उसे, इसका टोटल बिल बना 525। ठीक है, इंक्लूडिंग जीएसटी। और दूसरा आर्टिकल, इस पे इसकी कॉस्ट प्राइस 1000 रुपीज है, जीएसटी इस पे लग रही है 12%। 12% है, अमाउंट कितना बना जीएसटी का? 1000, ये आ गया 120। तो इसका टोटल बिल कितना बना फिर? 1000 प्लस 120, दैट इज 1120। अब दो चीजें ली है, दो आर्टिकल्स ली हैं, एक 525 का पड़ा उसे, दूसरा 1120 का पड़ा। यहाँ पे बिल लिखो क्योंकि टोटल बिल तो निकालना है हमने। ठीक है, ये बिलिंग है। अब टोटल बिल निकालना है दोनों आर्टिकल्स का, 525 प्लस 1120, दिस इज 1645 रुपीज। ठीक है, ये बना उसका टोटल बिल। क्वेश्चन सुनो फिर से, अ पर्सन बायज टू आइटम्स फ्रॉम मार्केट ऑफ रुपीज 500 एंड रुपीज 1000 with GST 5% and 12% respectively.
देन अमाउंट ऑफ बिल इज 1645। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे चैप्टर नंबर 1 के। तो आई विल ट्राई कि आपके एग्ज़ाम से पहले पहले सारे चैप्टर्स के मैं ऐसे 10-12 इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवा दूँ आपको, ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन में मोस्ट प्रॉबेबली पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय बच्चों।